गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th में वर्कशीट नंबर 1। और वर्कशीट नंबर 1 में हम अपना चैप्टर 1 संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं समझने के लिए पहले हम दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं। दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे ये है 2/5, तो हमें 2 को भाग करना है 5 से। 7/4 मतलब 4 से भाग करना है हमें 7 से। तो हम भाग करके देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो 5 से हम भाग करते हैं 2 को। चूँकि 2 5 से कम है तो हम इसमें दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद ज़ीरो लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव लगा कर हम कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हैं। अब इस दशमलव को हम यहाँ रखेंगे और ये ज़ीरो लेंगे, तो 5 चौक 20। अर्थात जब 2 को हमने 5 से भाग किया तो हमारा जो भागफल आया वो आया 0.4। ठीक, इसी तरह से अगर हम 4 से 7 को भाग करें तो 4 एकम 4, माइनस करने पर यहाँ बचेगा 3। अगर यहाँ दशमलव लगा के हम ज़ीरो लगा लें तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, ज़ीरो नीचे आ जाएगी, तो 4 सत्ते 28। 10 में से 8 इधर से यहाँ से ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2, नेक्स्ट ज़ीरो उतार लेंगे, 4 पंजे 20, कुछ नहीं बचा। यानी कि 7 से जब हमने 4 को भाग किया तो हमारा भागफल आया 1.75। तो इन दोनों भागों में हमने क्या देखा कि जब हमने एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग किया तो दशमलव आया और दशमलव के बाद पूरा वो कट गया। इसमें दशमलव के 2 स्थान तक आया और पूरे हमारा कट गया। तो जब दशमलव के बाद संख्या ख़त्म हो जाए, पूरा विभाजित हो जाए संख्या, तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार। यानी ये दशमलव के बाद जो प्रसार हो रहा था वो शांत हो गया है, वो रुक गया है। तो 0.4 और 1.75 ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? इसके एग्जाम्पल लेते हैं। 1/3, यानी हमें 3 से 1 को भाग करना है। चूँकि 1 3 से छोटा है तो दशमलव की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद हम ज़ीरो कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत है हम कितनी भी ज़ीरो ले सकते हैं दशमलव लगा के। तो अब इसमें पहले दशमलव से पहले ज़ीरो लगा लेते हैं, दशमलव उतारते हैं, 3 तिया 9। अब 10 में से 9 माइनस करोगे 1। अब इसमें फिर से नेक्स्ट ज़ीरो उतार लोगे, 3 तिया 9, फिर से 1 बचेगा, नेक्स्ट ज़ीरो उतार लोगे, 3 तिया 9। अब ये भाग ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक, 0.0.33333 ये अनंत तक चलता चला जाएगा। तो जब दशमलव के बाद प्रसार अनंत तक चलता चला जाए तो उसको बोलते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार। ऐसे ही 10/3 है, तो 10 को हम अगर 3 से भाग करें तो 3 तिया 9 एक बचा। अब दशमलव लगा के हम ज़ीरो उतार लेंगे, इसमें 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसी तरह से चलता चला जाएगा। अब ये तो ये कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार। तो हमने 2 तरह के प्रसार देखे, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। इसमें शांत दशमलव प्रसार में एक निश्चित स्थान के बाद हमारा प्रसार रुक जाता है। ठीक है, और अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? एक नंबर है वो रिपीट होता चला जा रहा है और ये भागफल अनंत तक चला जाएगा, तो ये बोला जाता है अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती यानी ये किसी नंबर को रिपीट कर रहा होगा या कोई संख्याओं का एक समूह होगा जिसको ये रिपीट कर रहा होगा। तो ये जो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार हैं, ये परिमेय संख्याएँ होती हैं। परिमेय संख्याएँ हमने पहले भी पढ़ी हैं। वे संख्याएँ जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q पूर्णांक होते हैं और Q कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। ये वाली डेफिनेशन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कक्षा 8 तक। तो आज की जो ये वर्कशीट है इसमें हम किसी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिखना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है।
तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदलना। तो एक एग्जाम्पल हमें दिया है 0.4444 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उन्हें कैसे करते हैं, इन्हें हम कुछ मान लेते हैं। माना 0.4444, ये ऐसे ऐसे आता चला जाएगा बहुत बार। इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? ये x जो है वो इसके बराबर है। अब इसमें 4 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, तो जब हम इसमें दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे तो जब 10 में x की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10x। और हमें पता है कि 10 से अगर हम इस संख्या में गुणा कर दें तो दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाएगा सीधे हाथ की तरफ। तो जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4.444444, इस तरह से। अब अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 4 + 0.4444, यानी पॉइंट से पहला जो हिस्सा है उसको मैंने अलग लिख दिया और जो पॉइंट के साथ बाकी का हिस्सा है उसको अलग लिख दिया। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले इस वाले पोर्शन को x माना है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 को ऐसे उतार लूँ और इसकी जगह x रख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो ये 10x था, ये जो चल रहा था इसके बराबर, ये मैंने तोड़ के लिख दिया। जो इसका ये दशमलव वाला हिस्सा था इसको मैंने शुरू में x माना था तो इसकी जगह +x कर दिया। तो 10x बराबर 4 + x आ गया। इस x को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करूं तो -x बराबर 4। तो 10x में से x जाएंगे तो ये आ जाएगा 9x बराबर 4। तो x बराबर 9 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो 4/9। तो ये देखिए, ये जो x था, x क्या था 0.44444, ऐसे बराबर किसके आ गया 9, 4/9 के। 9 से अगर हम 4 को भाग करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह से हमने इसे p/q के रूप में लिख दिया। ये वाली जो संख्या है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.444 कोई भी रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम ये भी लिख देते हैं 4, और जो संख्या या समूह रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका p/q कितना आया 4/9। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है 0.777 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना x बराबर है 0.7777, ये ऐसे आता चला जाएगा। वही दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर दशमलव एक स्थान आगे खिसकेगा तो 7.7777, इस तरह से। इसी तरह से जो इसका पूर्ण हिस्सा है उसको अलग तोड़ के लिख देंगे और जो दशमलव वाला हिस्सा है उसको अलग। अब ये हिस्सा हमने शुरू में क्या माना था x, तो हम इसे लिखेंगे 7 + x। अब x को इधर लेंगे तो 10x, जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये माइनस का x बराबर 7। 10x में से x को माइनस करोगे 9x बराबर 7। तो x बराबर आ जाएगा 7/9। तो इस तरह से जो x 0.77 था उसको p/q में हम क्या लिख सकते हैं 7/9। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 1। इसमें हमने आज क्या सीखा, शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या हैं, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में बदलना सीखा। तो इस वर्कशीट को अच्छे से करेंगे, इम्पॉर्टेंट है और इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।